हेलो फ्रेंड्स। एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं और लूसेंट बुक को पूरा इस चैनल पर कवर किया जाना है। और यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लूसेंट का बुक को कवर कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति से संबंधित 60 प्रश्नों को कर लिया था। अभी तक अपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुके हैं। वन शॉट रिवीजन का ये वीडियोज है और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज है, कुछ ही मिनटों में आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से, और एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के पश्चात हम तो बढ़ते हैं आगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और लूसेंट बुक को जो है हम यूं ही कवर कर लेंगे, छोटे छोटे वीडियोज जो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने जो है लोड लेकर पढ़ा है, और बहुत ही आसानी से आप सभी प्रश्नों को याद कर पाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? टूरे मंडल से 7वें मंडल, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इसे जो है वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिला है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिला है? यह मिला है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 71, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। करेक्ट ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76 में सुमेलित करने के लिए दिया गया है और कुट में आपको आंसर बतानी है। 76, तो शिक्षा जो है यह ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। क्वेश्चन 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन 79, आदि कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, माफ कीजिएगा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। क्वेश्चन नंबर 80 है प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 81 सरस्वती। क्वेश्चन 82 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? कुल, कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84 किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अउल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। क्वेश्चन 86 उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। क्वेश्चन 87 में फिर से सम्मिलित करने के लिए दिया गया है और कूट में आंसर आपको देनी है। क्वेश्चन 87 देख लेते हैं। राजसूय एक तरफ यज्ञ दिए गए हैं और एक तरफ जो है कि किस लिए जो है ये यज्ञ कराए जाते थे यह दिया गया है, आपको इसमें मिलान करनी है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इसमें भी सुमेलित करने के लिए ही दिया गया है। एक तरफ सूची एक में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिए गए हैं। ये जो है नदियों का नाम है। ऋग्वेद काल में जो है इनके क्या नाम थे और वर्तमान में जो है इनके क्या नाम है, आपको मैच करनी है। तो देख लेते हैं। परुष्णी को रावी कहा जाता है। शत्रुर्धि को सतलज कहा जाता है। अस्किनी को चिनाब कहा जाता है। विपाशा को व्यास कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16 संस्कार है। फिर से सुमिलित करने के लिए दिया गया है, देख लेते हैं। ब्रह्म एक तरफ विवाह दिए गए हैं और किस तरह कैसे जो है विवाह होती थी, किस कन्याओं के साथ विवाह किए जाते थे, उसके साथ जो है सुमिलित करना है। तो देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह यह जो है समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आस्त्र विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में भी विवाह
के बारे में ही मैच करने के लिए दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होती थी। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता था। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 92। तीन ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण। 93 ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड। ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है गेरु वर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति। क्वेश्चन 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। गेरु वर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति। माफ कीजिएगा, उत्तर वैदिक काल का इसमें पूछा गया है और इसमें जो है पिछला क्वेश्चन में ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड पूछा गया था। तो ऋग वैदिक काल का जो है गेरु वर्णी मृदभांड होगा ओसीपी संस्कृति और उत्तर वैदिक काल का जो होगा वो होगा चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में की गई उत्खनन से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। क्वेश्चन 96 है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। क्वेश्चन 97 है 97 ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय। क्वेश्चन नंबर 98 में सुमेलित करने के लिए फिर से दिया गया है। इसका जो है संग्रहित्री यह है कोषाध्यक्ष भाग दूध कर संग्रहकर्ता छत्ता छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक अक्षवाप प्रतिहारी राजा प्रसाद का सक्षक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण। 100 है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? यह थे वरुण। क्वेश्चन 101 तीनों क्रमों पंगों में तीनों श्लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। अगला प्रश्न है फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो देखिए पुष्ण जो है विवाह का देवता, रुद्र पशुओं के देवता, धौस धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। क्वेश्चन 106 में है निम्न में से कौन सी एक
वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है। वो लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन 107 है, ऋग वैदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह है कुभा, क्रमु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृतियों के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी सही है। 1 और 2 जो है दोनों कथन सही दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 109, आर्यों की आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं, सूची 2 में आधुनिक नाम है, तो देख लेते हैं। कुंभा जो है काबुल को कहा जाता है, परुष्णी जो है रावी को कहा जाता है, सदानीरा जो है गंडक को कहा जाता है, सतुर्दी जो है सतलज को कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में डैश सूक्त है, कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुख तथा प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, रहुगण। इतने ही प्रश्न है इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में फिर जो है हम महाजनपद काल के बारे में जितने भी प्रश्न हैं उस चैप्टर के करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, किसी एक ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।